मार्केट में पहले कुछ कैंडल बनने देते हैं, देन हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और बेटर टाइम फ्रेम में अगर हमें देखना है तो मार्केट में किस तरीके से काम हुआ प्रीवियस डे में, इस तरीके से एक इम्पल्सिव मूव दिया है। देन करेक्शन के लिए ये जो जोन है हमारा, एक पेंडिंग रिट्रेसमेंट पड़ा हुआ है मार्केट के पास। तो या तो मार्केट आइधर यहाँ पे आ जाए, देन यहाँ पे अगर रिवर्स लेता है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, या तो और बड़े बड़े, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि जो पीएसवाई हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा दूर है, बहुत ही बुलिश हो जाता है तो फिर हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर यहाँ इसको ब्रेक आउट करने के बाद रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, या तो फिर मार्केट या तो इसको ब्रेक करे आगे इस तरीके से, तो हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, या फिर इधर कहीं जोन में आ जाए। तब तक होल्ड करना है हमें, कुछ बेटर प्राइस सेक्शन बने तब हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट कैंडल का तो डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर को एकुमुलेट कर रहा है ये। क्योंकि प्रीवियस डे में भी देखिए सेम इसी तरीके से मार्केट ने कुछ काम किया था, थोड़ा गैप अप या ऊपर फ्लैट ओपन हुआ था और ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा था। फर्स्ट कैंडल का डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी कौन एकुमुलेट हो रहे होंगे, सेलर। तो यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं अभी। रिजेक्शन भी दिख रहा है हमें यहाँ पे। निफ्टी का क्या हाल चाल है, इसमें भी अभी हम देखिए लोग सी का क्यों नहीं सोच सकते? क्या चीज, सी का क्यों नहीं सोच सकते हम लोग? कॉल साइड का। हाँ जी। कॉल साइड का भी कैसे सोचेंगे अभी पहले तो तरीके से इसमें इंट्राडे एसएल क्रिएट हो जाने देना, उसके बाद फिर हम कॉल साइड का सोचेंगे। ओके। क्योंकि कॉल साइड का अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर इसी कैंडल पे भी, अगर किसी कैंडल पे करते हैं, तो हमारी स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है, अभी प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आ रहा है। हाँ। तो मार्केट एटलीस्ट कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर अवेलेबल हो जाएंगे, स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा ऊपर, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा इस तरीके से। देखिए फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है नीचे, मतलब प्लान हमारा रिवर्सल का ही है, बट एटलीस्ट नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखना है। इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करे इस तरीके से, देन हम रिवर्सल का प्लान करेंगे छोटा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि नीचे में हमारे पास कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। क्योंकि मार्केट इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट इतना फॉल नहीं कर सकता है। तो फोमो में आके ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पे पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट करना है, पेशेंस के साथ वेट करेंगे, ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे, अदरवाइज बैठ के देखते रहेंगे शांति से। अगर अभी हमें ट्रेड अगर यहाँ बनाना भी है तो हम पुट का ही ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग है तो यहाँ से मार्केट आ सकता है नीचे, बट हमारा उसमें स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं अगर छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं तो हिट होने के चांसेस होंगे, बट पोजीशन पुट का ही बनेगा अभी। क्योंकि ये एक जो जोन है ना, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे होंगे, मार्केट उनको धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एक बार भी निकालेगा तो अपने स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, बट मार्केट धीरे धीरे घूमते हुए आएगा, तो क्या है कि अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, पूरा स्टॉप लॉस दे के जाएंगे। आप ही मान लो यहाँ पे बाई किए हो और मार्केट यहाँ से अचानक से आने लगे, तो अब तो तुरंत अपना पोजीशन काट दोगे ना, कुछ भी प्रॉफिट लेके। पर धीरे धीरे अगर मार्केट आएगा ना, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तब आप यहाँ का स्टॉप लॉस जो होगा वो आप स्टॉप लॉस दे के मार्केट से निकलोगे। तो मार्केट अभी वही काम करने वाला है, अचानक से डरा के भगाएगा नहीं इनको, वरना डर के भागेंगे तो कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे ये। मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे आएगा, इनका स्टॉप लॉस लेके जाएगा पूरा, इनको लॉस में निकालेगा। सिंपली हमें इस लाइन को मार्कआउट करके रखना है इस तरीके से। मार्केट आएगा तो अभी नीचे ही चल भाई, आएगा। निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है क्या? निफ्टी देखिए होल्ड किया हुआ है, लग तो रहा है। निफ्टी अभी कंप्लीटली होल्ड किया हुआ है। होल्ड किया है मतलब ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, ये देखना अगर देखते हैं इसमें तो प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल का भी लो जो है उस पर भी होल्ड कर रहा है। मार्केट सेलर को पहले बैठा लेगा, उसके बाद फिर अपसाइड जाएगा। ये देखिए इंपल्सिवली ब्रेकआउट हो रहा है।
अब इसमें क्या करना है, हमें सिंपली ये लगा देना है, एटलीस्ट ये गोल्डन जोन तक आ जाए, तो इसमें भी हम बाई का प्लान अब एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बाई साइड हम एक प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। 41, 200 या 300 का आप लोग स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखिए। हाँ 41, 200। फाइव हंड्रेड तो नीचे हो गया। एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तुरंत बाई करेंगे हम लोग। ट्रिगर्ड प्राइस कहाँ हो गया भाई? छूट गया ये तो। किया किसी ने बाई किया क्या किसी ने? नहीं हेलो? अभी तक। अरे अब तो नहीं लोग बाई कर मैंने देना यहाँ पे। किया किया कर है लिया किसी कर ने? लिया। बस अब मैं जिसने भी बाई किया है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा ट्रिगर्ड प्राइस पता नहीं क्या सिलेक्ट हो गया था। आप यहाँ पे निकल जाइएगा, 50% पे जैसे ही जोन पे आएगा, क्लोजिंग प्राइस पर देखिए डायरेक्टली इंपल्सिवली मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है। और ये लाइन में बता देता हूँ, थोड़ा होल्ड करना है, होल्ड करना है। स्टॉप लॉस को आप इसके नीचे यहाँ यहीं पे रखना है, ठीक ना? स्टॉप लॉस को क्या करना है, ग्रीन कैंडल के नीचे ही आपको रख देना है। जिसने भी लिया हुआ है, मेरा प्राइस तो छूट गया ये। सर फिर से रिट्रेसमेंट जोन पे पुट का पोजीशन बना सकते हैं इसका। नहीं, अभी पुट का नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉप इंट्राडे स्टॉप लॉस जो है ऊपर में बहुत सारे हैं, मार्केट इनको निकालेगा। यहाँ पे जो है, ये जब ऊपर छोड़ा जाएगा यहाँ पे, देन इस पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे निकलेंगे। जो लोग भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के नीचे रखे होंगे, आप यहीं पे स्टॉप लॉस रखिएगा और थोड़ा होल्ड करना है, ठीक? ठीक है। मेरा पता नहीं प्राइस क्यों नहीं जाए। ये 250 का अगर प्राइस मिल जाता मुझे ना तो अच्छा। किसने स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, कितने लिया हुआ है अपना बता सकता है क्या, कौन से रेट पे बाई किया है? सर 310, 41,200, 310 पे बाई किया। 41,200 का 310 पे ना? चलिए बहुत अच्छा प्राइस मिला आपको। आप क्या करोगे ना, सिंपली अब देखो इसमें जो फ्यूचर का ये जो इंडेक्स का चार्ट होता है, प्रीमियम का चार्ट, उसमें मैं बता देता हूँ टारगेट कैसे लगाना है। अब यहाँ से नहीं पकड़ना है इसको, ये पकड़ेंगे हम लोग। आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 329 या 325 तक भी आएगा, तो भी आप निकल जाना। ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा है डराने के लिए, ठीक? अगर मार्केट तो यहाँ इधर पे बाई आता कर है। सकते हैं, जी, इधर बाई कर सकते हैं अभी। अभी एक सेकंड देखते हैं, अभी अगर प्राइस अच्छा मिल जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर लेंगे। 250 का प्राइस आया है। थोड़ा इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा ना, उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, मतलब बाई जा रहा है, तो जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे इस ग्रीन कैंडल को देख के, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर है, वो क्या करेगा, इस तरीके से डरा के निकल जाएगा। वो डरा देगा, जो यहाँ बाई किए होंगे रैंडम बाय उनको डराने के लिए इस तरीके से आया है। 41,300 का एसएल क्या रख सकते हैं? 41,300 का 298 तक आप रख सकते हैं, 295 तक। नहीं, 40,300 का। 41,300 का 41,300 का आप रखिए, सेल 248 रखिए। 248। हाँ, ठीक है। हाँ, 248 250 तक आप रख सकते हैं। देखो भाई कैंडल बनी ग्रीन वाली, अभी लेना है तो बोलो। बट नहीं ना, ये देखिए मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे रिट्रेस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट के ऊपर जाना था, बट रैंडम बायर जो भी घुसे होंगे यहाँ पे, उनको मार्केट ने इस कैंडल से डरा दिया, एंड देन देखिए मार्केट अब ऊपर जा रहा है। जिसने भी ये लिया हुआ है, मैं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस में लगा देता हूँ।
चला गया ना। बस इसमें जो 41,200 है उसका टारगेट आप मैक्स 330 तक लीजिएगा, ठीक, उसके बाद निकल जाइएगा। देख रहे हैं, बस ये जैसे ही इस जोन पे पहुंचेगा यहाँ पे तुरंत या तो ट्रेल कर देना है। 41,300 का टारगेट क्या रखना है सर? 41,300 का टारगेट जो है ये है ना, 41,300 का 270 है, 275 आप लॉक कर दीजिएगा, बस इस कैंडल को क्रॉस कर दे। आपने बाई कितने पे किया हुआ है? मैंने 317 पे किया है उसके लिए। 270 पे 317 317 पे किया हुआ है। या 370 नहीं है ना, 317 थोड़ा सा लेट हो गया। 317 पे है तो आप 330 तक आप निकल जाइएगा। फिर इसको देखते हैं। अब जिनको भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो ना, वो क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था उसको उठा के आप सीधे यहाँ पे रख देना है। मैनुअली भी आप रख सकते हो कि बस इस मार्केट, इस लेवल पे अगर मार्केट आएगा, बस अब पोजीशन देखिए, स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आ गया है। बस एक बार थोड़ा सा इंटर और कर जाए यहाँ पे। अभी रुकिएगा, थोड़ा होल्ड करें क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस है बहुत ज्यादा। जाने देते हैं इसको, निफ्टी जाने में देते हैं, बैठना नहीं है ऊपर में। होने दीजिए। अब उसको पैरेलल वॉचिंग, अब वो जा रहा है, ऊपर जा रहा है वो जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये जब तक ये देखिए, अब इसमें सिंपली क्या है ना, लॉजिक क्या होगा, जब तक मार्केट अपने हाई को इसको क्रॉस करेगा, आज के लिए को, वो क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई को ब्रेकआउट कर देगा। अपना ट्रेल कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस को जो है सीधे ट्रेल कर लेना, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट लेके ही निकलना है बाहर। सारे लोग जिन्होंने भी पोजीशन बनाया हुआ होगा, ट्रेल कर एसएल को ट्रेल करके ऊपर रख देना है। अब जिनको पुट लेना है ना, वो यहाँ पे पुट लेंगे 60% पे, जब तक नहीं मार्केट आता तब तक पुट नहीं लेंगे। देखिए मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, ट्रेल करके रखिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रेड कैंडल, क्योंकि कई बार ये मार्केट होता है कि ऊपर से इंपल्सिव आया, 50% से ही रिजेक्शन लेके नीचे चला जाएगा वो, तो उसी हिसाब से काम करना है। या फिर अगर प्रॉफिट दिख रहा हो तो आप लॉक कर सकते हैं अभी भी, या फिर इस कैंडल तक भी आप सिंपली लगा के रखो। इस कैंडल पे जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊंगा। अभी बनना है तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तब तक हम बैठे रहेंगे बाहर। सेम इसी कैंडल पे ही लगा दो, जो रेड कैंडल अभी बन रहा है आप लोग लगा के रखिए इसके, बस अभी चलने दीजिए, ठीक। प्रॉफिट का चार्ट अभी बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ आप ये इसका चार्ट देखिए, बस ट्रेडिंग व्यू का जो है बैंक निफ्टी का। चलने देना 60% पे आएगा। या फिर आप यहाँ पे कोई अगर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहता है तो यहाँ से कर ले, बिल्कुल कर ले अभी। या फिर इस कैंडल के नीचे लगा दे अपने स्टॉप लॉस को, इस जगह से, इस तरीके से, क्योंकि टारगेट हम रीच कर चुके हैं, ठीक। जो हमने टारगेट लिया हुआ था इस कैंडल पे, यहाँ पे वह टारगेट 50-60% के जोन तक ही था। अब मार्केट यहाँ से निकल जाए, नीचे भी जा सकता है, या फिर 60% को ब्रेक करने के बाद नीचे गिरेगा। चलने देते हैं, ठीक। अभी बैठे रही पोजीशन में। अब टारगेट जो भी आपका माना हुआ था ना, अगर मैं बताऊं इसमें, तो 335 पे लॉक कर दीजिए, और इसमें 375 पे लॉक कर दीजिए, या 380 पे, सारे लोग लॉक कर दीजिए। 335 कर दीजिए, जिन्होंने 41,200 का लिया हुआ है, 335 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। और मैं सर और इसमें 41,300 वाले 275 पे कर दें, 275 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। सारे लोगों ने लगा दिया? चलिए, ये तो मार्केट से आउट हो गया, चलिए अब निकल गया मार्केट से। ओके, डन। सारे लोगों ने किया, ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया होगा सबने। यस सर। ये ऐसा तो नहीं है ना कि जिसने लॉस कर दिया अब इसमें? नहीं। कितना प्रॉफिट हुआ आप लोग सारे लोगों का? कितना पॉइंट कैप्चर किया? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट ना, सही था, सिंपल लॉजिक था। मार्केट में हमने कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट किया, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का लो को इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया था। हमने पोजीशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता। जी,
देखिए 60% से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, एक और कैंडल अगर यहाँ पे बनेगा तो हम पुट का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी ट्रेड का मैं, अब एक ट्रेड आपने ले लिया है अगर, तो थोड़ा आप होल्ड कीजिए। ठीक है, फोमो में इंटर नहीं करना है कहीं पे भी। तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई लो को हमने मार्कआउट किया हुआ था, इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया हमने। यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड इसने लिया क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आ रहा था। हमने चलने दिया मार्केट को, पेशेंस थोड़ा रखा, और जैसी मार्केट, प्लानिंग हमारा यही था कि मार्केट इंपल्सिवली इसको या तो इसको ब्रेक करे या तो हाई को ब्रेक करे। आया मार्केट, इंपल्सिव ब्रेक किया, स्टॉप लॉस इंट्राडे क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हमने इसी कैंडल पे यहाँ पे बाई कर लिया। बाई करने के बाद हमारा जो टारगेट था, टारगेट किस तरीके से हमने लिया, सिंपली फिबोनाची लगा दिया टॉप से लेके बॉटम तक का, और यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया इसी कैंडल पे। टारगेट रखा 50% का, स्टॉप लॉस रखा इसी कैंडल पे नीचे। और ये देखिए मार्केट ने बहुत इजीली टारगेट को रीच कर दिया। क्लियर है सारे लोगों को? अब अगर पुट का ट्रेड अगर किसी को बनाना होगा तो मैं देखता हूँ थोड़ा और इसमें प्राइस एक्शन कुछ मिल जाए उसके बाद फिर, क्योंकि अभी भी क्या है ना कि यहाँ के जो पोजीशन बने हुए हैं मार्केट ने उनको अच्छे खासे तरीके से निकाला नहीं है। अब थोड़ा और इसको आके इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे थोड़ा, देन हम थोड़ा सा रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। तो सारे लोगों ने ऑलमोस्ट जो इसमें भी लिए होंगे, अगर 250 से लेकर 270 मीन्स ऑलमोस्ट 200 में अपने लोगों ने पॉइंट लिया होगा। 300 वाले में 30 पॉइंट इसमें, और लगभग 310 से लेकर 340, 40 पॉइंट इसमें, 40-50 पॉइंट ऑलमोस्ट आप सारे लोगों को मिल गया होगा। अब देखिए इसमें पुट का ट्रेड लेना नहीं है, बट मैं एक पुट का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब इसी तरीके से एक पेपर ट्रेड करेंगे हम लोग और देखते हैं थोड़ा एक रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस को रखेंगे इसी कैंडल के ऊपर। तो देखिए मार्केट ने क्या कि ऊपर गया, अब नीचे आना है ना, तो वो एक कैंडल नीचे तो दिखा दिया। अब क्या करेगा, इस कैंडल पे जो बायर बैठे होंगे उनको थोड़ा सा डरा के निकालेगा एंड देन वहां से इंपल्सिवली ब्रेकआउट करेगा। चलिए वैसे एक पेपर ट्रेड है तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं, बट अभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत कर दीजिएगा। कोई प्रॉफिट जो हुआ है उसको लॉक करके जाना है। सिंपली ये एजुकेशनल, मतलब हम लोग अपना सेटअप एक देखेंगे सिर्फ कि मार्केट इंपल्सिवली यहाँ से इस जोन पे गया है, इनके स्टॉप लॉस क्लियर हो गए, इंट्राडे नीचे डाउन साइड में अवेलेबल हो गए हैं, मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। नियर बाई सपोर्ट जो होगा हमारा वही हमारा टारगेट होगा। बैठ के देखते रहेंगे आराम से। बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद को। एक बार जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो शांति से सिर्फ बैठ के आप लोग पेशेंस से देखते रहिए। क्लियर है सारे लोगों को? सेटअप समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा अभी? आ रहा है सेटअप समझ में। देख रहे हैं मार्केट यहाँ से इंपल्सिवली गया 60% को, जो ये था नीचे ऊपर से नीचे आया इंपल्सिव, देन करेक्शन किया 60% के ऊपर तक इनका प्रॉफिट खत्म कर दिया। और फिर यहाँ पे जब नीचे इंट्राडे सेल क्रिएट हो गए तो मार्केट 60% से रिजेक्शन लिया, प्राइस भी हमें बहुत अच्छा मिला। वहां से देखिए मार्केट किस तरीके से जैसे यहाँ पे पहुंचेगा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर सीधे ट्रेल हमने जो पोजीशन अगर किसी ने अगर जैसे अगर इनके सम बनाते अगर तो अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रख देते या कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते। मैंने सी वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा। कॉल वाला ये नहीं हुआ, सी वाला, हाँ। एग्जिट नहीं किया। नहीं नहीं, ट्रेड ही नहीं बना मेरा वो। मेरा भी कहा बना, मैंने कुछ किया तो पता नहीं वो ट्रिगर्ड या कुछ तो दिखाने लगा ऐसा। स्ट्राइक प्राइस का कोई फंडा हो गया था। स्ट्राइक प्राइस का मेरा भी कुछ इशू आ गया उसमें। कोई नहीं, ट्रेड तो फिर मिल जाएगा भागते हुए कैंडल में, लेकिन कभी एंट्री नहीं करना है। अगर हमारा कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से, तो इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हमें इसमें रिस्क हमारा बड़ा हो जाएगा और फिर रिवॉर्ड इसमें छोटा हो जाएगा। तो वैसा ट्रेडिंग नहीं करना है। हमें बेटर प्राइस अगर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तो हम लेते। और देखिए मार्केट कितना आसानी से हमारे लेवल पे टारगेट को रीच कर रहा है।
और अब हमारा सेंटिमेंट इसमें ये होगा कि प्रीवियस क्लोजिंग है, अब इसको भी कर इम्पल्सिवली ब्रेकआउट कर देता है, मतलब डे लो को भी ब्रेकआउट करेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट करेगा, तो सेलर एक्टिवेट होंगे, इंट्राडे सेल क्रिएट हो चुके हैं, मार्केट दिन यहाँ से रिवर्स कर सकता है। डिसिप्लिन आप लोग को ये मेंटेन करना है कि आपने अगर फर्स्ट हाफ में अगर पैसा बना लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो दोबारा ट्रेड आप ना करें। ये डिसिप्लिन होगा तभी आपका पीएनएल जो है वो ग्रीन ग्रीन दिखेगा। देखिए टारगेट पे आ गया हमारा, अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो अभी स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे बिल्कुल, या फिर अपना ट्रेडिंग एसेट यहाँ पे लगा दीजिए, अब चलने दीजिए मार्केट को जहां तक जा रहा है। ये हमारा लेवल था यहाँ का, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से रिवर्स कर रहा है। ये एक दो कैंडल इस तरीके से दिखाता है कि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक कर सकता है। बट वो क्या करेगा, ग्रीन कैंडल दिखाएगा यहाँ पे, जो रैंडम बायर है इस पे बाई करेंगे, ऐसे अवेलेबल हो जाएगा नीचे, मार्केट वहां से तुरंत हट करके नीचे आएगा, ब्रेकआउट करेगा, देन यहाँ पे फिर सेलर एक्टिवेट होंगे, अपर साइड में ऑलरेडी एसएल अवेलेबल है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है मार्केट में, सिर्फ आप, मैं अगर सजेस्ट करूँ आपको तो आप सिर्फ 2 ट्रेड लिया करो। जो 2 ट्रेड है मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों ट्रेड के अलावा आप तीसरा कोई ट्रेड मत लिया करो। एक सिर्फ फर्स्ट कैंडल का ले लो, फर्स्ट कैंडल का हाई लो अगर ब्रेकआउट होता है, हमारे स्टॉप लॉस तरफ कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, तो यह ट्रेड हम ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ फिबोनाची का ट्रेड लो, उसका बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। और ये होल्ड वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि होल्ड में क्या करता है मार्केट, फर्स्ट हाफ में होल्ड करेगा तो वहां से रिवर्स कर जाएगा स्टॉप लॉस क्रिएट करके, सेकंड हाफ में क्या करेगा, आएगा होल्ड करेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस कर जाएगा। तो होल्ड वाला जो है इस पे आप ज्यादा फोकस मत किया करो, आप करो इम्पल्सिवली ब्रेकआउट करो, कि मार्केट अगर किसी डे हाई का, डे लो का, फर्स्ट कैंडल का हाई का, फर्स्ट कैंडल का लो का अगर इम्पल्सिवली ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। और नहीं तो मार्केट अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, फिबोनाची लगा के यहाँ पे हम पुट का ट्रेड ले लेंगे। ये देखिए ट्रेलिंग एसएल हमने यहाँ पे डाला हुआ था, मार्केट जा रहा है नीचे, जाने दीजिए। अब देखते हैं इसमें फिबोनाची लगा के मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। सिक्सटी परसेंट के जोन पे आया हुआ है। अब देखिए 60% का जोन हमारा जो ये है, यहाँ पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। डे का लो भी ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी लो ब्रेक करेगा, और ये जो इंपल्सिव मूव हुआ है इसका करेक्शन भी कर लेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। अब जिनको पुट अगर लेना होगा वो क्या करेंगे, सीधे यहाँ से ऐसे फिबोनाची लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इनकेस अगर पेपर ट्रेड अगर करता, तो यहाँ पे एक कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, इंपल्सिव देखिए ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से गिर रहा हो ना, तो तुरंत रिवर्सल का हमें नहीं सोचना चाहिए, पहली बात। बट अगर रिस्क अगर हम मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है तो हमें तुरंत रिवर्सल का नहीं सोचना है। अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आप रिवर्सल पे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। प्रीवियस डे क्लोजिंग, डे लो और 60% का जो रिट्रेसमेंट है उसको भी नीचे ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास 3 कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट ऐसे गिरते हुए मार्केट में रिवर्सल का ट्रेड तुरंत लेना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। थोड़ा होल्ड करके रिट्रेसमेंट पे पुट का ट्रेड ले सकते हो, या फिर अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे वीक कॉल का, अगर बहुत अच्छा कैंडल कोई बनता है तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। बट देखिए मार्केट गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दीजिए। जितना अच्छा गिरेगा उतना बड़ा हमें रिट्रेसमेंट का ये मिलेगा, टारगेट मिलेगा। अब कल देखिए मैंने सारे लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पे बोला हुआ था कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, एवरी सेल ऑन राइज का हमारा अपॉर्चुनिटी हमें देखना है। ये देखिए मैंने बोला हुआ था ना शायद कहीं, हाँ हाँ बोला। सेल का अपॉर्चुनिटी देखना है हमें। कल का प्लानिंग सेल ऑन राइज मोस्ट प्रोबेबली, और मैंने 3 इमेज भी शेयर किए हुए थे, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे हाई, पीएसवाई वगैरह।
दूसरे में ट्रेंड लाइन भी हमारा ब्रेकआउट होकर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। मैंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो सेशन था उसमें बताया हुआ था, मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में चलता है तो अपने हाई को क्लियर करता है और अपने लो को क्लियर नहीं कर पाता है। सिमिलरली उसी तरीके से मार्केट अब यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड में आया है तो अपने लो को क्लियर किया ऐसे ही, और अब आज के डेट में प्रीवियस डे का हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अब यहाँ से नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर जब आप समझ जाइएगा, ये हमारा जो है डाउन अप ट्रेंड था, ये जो है इधर का, और ये हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो बस ये मार्केट का स्ट्रक्चर हम पकड़ लेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेल ऑन राइज करना है, और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें बाई ऑन डिप करना है। सारे लोगों को बहुत इजी समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ तक गिरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एवरेज सेल ऑन राइज का ही हमारा प्लानिंग होना चाहिए। मार्केट देखिए जब इतना गिर जाए तो अब हमें तुरंत यहाँ से रिवर्सल का बिल्कुल नहीं सोचना है। रिवर्सल का सोचेंगे कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है इंपल्सिवली, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, देन यहाँ पे रिवर्सल हम सोच सकते हैं। बट अगर बैक टू बैक अगर मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके से गिराएगा तो हम वहां पे तुरंत रिवर्सल का नहीं प्लान करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे आए, देन हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे यहाँ पे। अब सारे लोग क्या है, पुट का ट्रेड, पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिलेक्ट करके रख रहिएगा, गिरने दीजिए मार्केट। अब क्या है, प्रीवियस डे के सारे जो कहानी है उसको हम भूल जाते हैं, अब हमारे पास इंट्राडे जो लेवल है और थोड़ा पैरेलल वॉचिंग कर लेते हैं। जब तक ये मार्केट यहाँ से हेलो, ये देखिए अब मार्केट क्या है, अब सारे लोग स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखिए 41,300 का, ठीक, 300 या 200 का। कॉल कॉल या पुट? नहीं नहीं, पुट पुट, ये हमें इस तरीके से करना है। ये थ्री हंड्रेड, आने देते हैं मार्केट को, इस जोन पे है प्राइस। अगर हमें यहाँ पे बीच में मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर 60% पे मिल जाए तो और बेहतर है। थोड़ा और ऊपर आने देते हैं, थोड़ा और 60% पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चार्ट को देखते रहिएगा। ये लीजिए, रिजेक्शन ले लिया यहीं से। थोड़ा और ऊपर प्राइस मिल जाता तो देखते हैं, आने देते हैं इसको, थोड़ा फोमो में नहीं घुसते हैं, आएगा तो ठीक है, वरना 50% मतलब ये सेंटर लाइन में तो हमारा आ ही चुका था। यहाँ पे आ रहा है देखिए, आ रहा है। एक दो कैंडल ऊपर और बना देना तो यहाँ पे बाकी जो लोग भी जिनको अगर पुट बाई करना होगा तो आप इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं। बस ये स्टॉप लॉस आपका थोड़ा यहाँ रहेगा। चलिए बाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बाई कर लीजिए, जिनको भी बाई करना है बाई कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस यहीं तक का रखेंगे और टारगेट ये होगा हमारा। देखते हैं प्रॉफिट क्या चल रहा है। 100-200 का माइनस लॉस चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सॉरी, ये मैंने कॉल साइड बाई कर लिया है। ओके, मैं वही सोच रहा था। 200 का पुट।
200 तक प्राइस मिल जाता तो मैं और बाई कर लेता। मगर निफ्टी ऊपर जा रहा है ना। उसको बाद में देख लेंगे। ये देखिए टारगेट यहाँ भी दे दिया और इसमें भी अपना लोचा हो गया। दो सौ तक प्राइस मिल जाए तो फिर मैं ले लूंगा। ऐसा करते हैं ना, इसको निफ्टी ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं, ले निफ्टी लिया अभी, ले लिया। निफ्टी रिट्रेस कर रहा है ना यहाँ पे, देखिए मैं 50% रिसेंट। का निफ्टी जो है ये रिट्रेसमेंट करने आया हुआ है। 208 है, बस ये 200 मिल जाए तो मैं फिर से ले लूंगा। बस आने दीजिए। अगर मैं फोमो में यहाँ घुस जाता तो अपने साथ और लोचा हो जाता, अपना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। तो देखा, अगर ट्रेड अगर कभी भी छूट जाता है तो हमें कहीं पे भी मुझे पता है टारगेट यहाँ तक के मिलेंगे, बट इन केस अगर मार्केट रिवर्स होकर यहाँ तक जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस, या फिर इन केस अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अगर दोबारा आएगा तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा, नहीं तो फिर जाने दूंगा। 204 है, मुझे अगर 195 तक का कुछ प्राइस अगर मिलता है, जिन्होंने बाई किया होगा 41,200 का, उनका स्टॉप लॉस 195 पे अगर बाई किया होगा तो 200 तक ही रखना है। अरे सॉरी, 190 तक। 10 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिएगा आप लोग। 60% तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। एक कैंडल और बना 60% क्रॉस कर देता ना तो फिर हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता। 198 है। इकतालीस 200 मैंने 200 पे बाई किया है पुट। 200 पे ना, चलिए मैं भी बाई कर लेता हूँ। चलिए 197 पे बाई कर लेते हैं। 197 पे बाई किया है, इसमें देख लेते हैं कहाँ तक हमारा लॉन्ग शॉट मैंने का। 41,300 का पी बाई कर लिया है, 252 पे। देखते हैं मार्केट में क्या रनिंग पोजीशन चल रहा है। 133 चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बाई किया हुआ है इस पॉइंट पे। टारगेट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक के लेंगे हम, ठीक है। पोजीशन चलने देते हैं, अभी 40-50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस इसमें हम कहाँ तक रखेंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी आता है तो हम इसको मैनेज किस तरीके से करेंगे। 30 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, 60% से ऊपर 20% ही लेते हैं। मैक्सिमम मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं। 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमारा मेंटेन हो रहा है, क्योंकि अगर हमें ये प्राइस मिल जाता ना 60% का तो बहुत अच्छा सही रहता। तो इसमें भी लॉस दिखना चालू हो गया होगा। कोई नहीं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। निफ्टी बस बहुत ज्यादा बुलिश ना हो जाए। ये रिट्रेसमेंट तो कर ही चुका अपना ऑलरेडी। सर 41,200 के पुट का कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए? 41,200 का, जी सर। 41,200 का पुट का 188 रख दो ना आप। और 41,300 का 41,300 का, 41,300 का पुट 252 का पे भाई। कितने पे बाई है? 252। 252 पे है ना। आप उसका स्टॉप लॉस रखिए 232 रख दो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। 232। हाँ 232 पे रख दो, क्योंकि मार्केट जो अगर एक लेवल पे अगर आ चुका है तो दोबारा उस लेवल पे फिर से आने का चांसेस होते हैं। तो 232 पे सेफर साइड रख दो। रिस्क रिवार्ड में हमारा प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा और ज्यादा लॉस भी हम नहीं लेंगे। प्रॉफिट हमें 230, अगर 52 पे लिया हुआ है तो 65 तक या 70 तक, यहाँ तक के भी टारगेट हम 80 तक के भी टारगेट ले सकते हैं। ठीक। मैं इसी को लगा के रखता हूँ, देखते हैं।
251 मतलब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और हाँ होल्ड तो कर रहा है, होल्ड कर रहा है ये तो। देखते हैं ना होल्ड कर रहा है क्या करता है। अब 232 तक का स्टॉप लॉस आप लगा के रखे हो, ठीक है। होल्ड नहीं करेगा ना, मार्केट रिट्रेस किया है तो वहां से गिरना ही चाहिए। मैंने क्या बोला पहले भी सेशन में कि अगर फिबोनाची के सेटअप पे अगर मार्केट आता है तो आप आंख बंद करके, अच्छा हमें शार्प सेलिंग मिला, मार्केट ऊपर गया, आप आंख बंद करके यहाँ ट्रेड ले लो, 60% के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो और शांति से बैठ जाओ। और नियर बाई सपोर्ट हमारा पहला टारगेट ही होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, बस। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 248 का तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी 236 तक का भी रख सकते हो आप। बाय करेंगे सर, जी बाय करें क्या पूछ रहा हूँ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाय कर सकते हो क्या पूछ रहा हूँ? अभी पुट बाई करने के लिए आप पूछ रहे हैं? नहीं, कॉल कॉल कॉल। कॉल अभी क्यों बाई करना है? अभी तो मार्केट ऐसे नीचे जाना चाहिए ना, इस तरीके से आया है तो ये हमारा सेटअप है। निफ्टी ज्यादा ही बुलिश अच्छा, है। निफ्टी ज्यादा बुलिश हो रहा है ना, तो चेक कर लेते हैं। अगर निफ्टी में अगर किसी ने बाई अगर किया होगा, सेम मान लेता हूँ इसी कैंडल पे, तो अभी स्टॉप लॉस उसका इसके ऊपर होना चाहिए। निफ्टी अगर बुलिश हुआ तो पोजीशन हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा सारे लोग, क्योंकि निफ्टी जैसे जैसे अगर चलेगा तो बैंक निफ्टी भी उसी के सारे पे चलता चला जाएगा पीछे पीछे। इसमें तो काफी रिकवरी आने लगा, ये देखिए। पोजीशन हमारा क्या चल रहा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमें यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है या कोई जोन है ऐसा कुछ जहां मार्केट होल्ड करे तो रुक जाए, मतलब ऊपर चला जाए। बस निफ्टी थोड़ा सा अगर सेलिंग हो जाता है यहाँ से, बस ये नीचे यहाँ तक भी आ जाए तो बैंक निफ्टी टारगेट हिट कर देगा वो। 41,200 का टारगेट क्या रखा हूँ विशाल? 200 पे बाई किया है मैंने। 41,200 का 200 पे है ना, पुट। मतलब 217-18 तक अभी पहला टारगेट रख सकते हैं। ठीक 215 तक मान लेते हैं, ठीक, 215 तक का टारगेट ये पूरा कर ठीक लेते है। हैं। जा रहा है क्या मार्केट हमारे डायरेक्शन में? हाँ हाँ जा रहा है, जा रहा है। बस पेशेंस से बैठे ना, सारे लोग अभी बोल रहे थे ये अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जी मैंने सर। बोला कि थोड़ा निफ्टी जो है थोड़ा भी अगर सेलिंग दिखा दे, बाकी टारगेट मुझे लग रहा है बहुत के लोगों का पहुंच गया होगा। 215 किसी को बोला था ना, वो ऑलमोस्ट देखिए 212 तक आ गया है। अब सारे लोग क्या कीजिएगा, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दीजिए। जिन्होंने 240 50 पे भी डाला होगा, 50 वाले क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 240 कर देंगे, अपने स्टॉप लॉस को घटाइए पहले। अभी वैसे चल रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी एक ब्लास्ट और होगा इसमें। बस एक बार ये लेवल फूटेगा यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, बस प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहिएगा सारे लोग। 500 हो गया है, 500 देखिए, 516 रनिंग पोजीशन चल रहा है मेरा भी, ये आ रहा है, चलने देते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो, और सेलिंग का प्रेशर भी है, तो मार्केट क्या किया है कि ऊपर से नीचे आया, अपना एक लो बनाया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, अपने लो को क्लियर कर दिया, और फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, अपने लो को शायद ये क्लियर कर सकता है, बट हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट है उसको लॉक कर देंगे यहीं पे, टारगेट पे पहुंच गया है। 220 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया मैंने। स्क्वायर ऑफ कर लिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 197 220 है, इसको एग्जिट कर देता हूँ, चल लगा देता हूँ 215, और इसको भी कर देता हूँ 215, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, 215 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। 219 पे स्क्वायर ऑफ हो गया सर मेरा, 219 पे। चलिए अभी देखिए 198 मेरा पे भी बाई जो किया। पोजीशन था 197 पे लिया था, 215 पे मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया। टारगेट सारे लोगों का हिट हो गया होगा आई होप। हाँ मेरा भी 15 हो पॉइंट्स। गया सर। और देखिए जहां तक का टारगेट मैंने बताया हुआ था वहां से देखिए मार्केट कैसे इस तरीके से जा रहा है। अब ये क्या ना, ये डराने वाला कैंडल है ये, कि जिन्होंने इस कैंडल पे पुट बाय किया होगा
उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखा के मार्केट डराएगा। अब ये मार्केट क्या करेगा, इस लो को निकालेगा आराम से। जी सर। तो दो 20 ट्रेड पॉइंट्स हमने आज एग्जीक्यूट किया। देखिए दोनों ट्रेड हमें, दो क्या तीन ट्रेड हमने लिया। एक पहले लिया था ये बाई यहाँ पे लिया था, ये टारगेट हिट किया। फिर वहां पे हमने 60% पे लिया था, वो भी देखिए मार्केट ने टारगेट भी हिट किया। फिर दोबारा जब मार्केट अच्छा खासा फॉल किया, फिबोनाची पे आंख बंद करके यहाँ लिया, मार्केट ने इस टारगेट को भी हिट किया। अभी तीसरा टारगेट जो मैंने लिया हुआ था वो कैसे लिया था, ये देखिए इसका टारगेट जो था यहीं तक का मैंने क्यों लिया, यहाँ तक का क्यों नहीं लिया। क्योंकि मार्केट जहां से बहुत स्पीड में चलना स्टार्ट करता है ना, वहां तक रिट्रेसमेंट के बाद वहां बहुत जल्दी रीच करता है। जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे आया, थोड़ा होल्ड किया और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो मार्केट का टेंडेंसी है कि ये लेवल को मार्केट बहुत इजीली आके टच करेगा, देन यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाने का फॉर्मेट में है, मार्केट ऊपर आया है, नीचे आया है, इस तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो डाउन साइड में मार्केट जब भी इस तरीके से डब्ल्यू ट्रेंड बनाएगा, नीचे में एसएल अवेलेबल हो जाता है, मार्केट उनको फिर हंट करते हुए ऊपर चला नीचे चला जाएगा। तो आई होप कि सारे लोगों को सेटअप समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है और हमें कहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड बनाना है और स्क्वायर ऑफ कर देना है पोजीशन। वरना अगर मैंने अगर अभी यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया होता तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने कितने में बाई किया हुआ था, इन्फो देखते हैं। 197 पे 215 पे मैंने एग्जिट कर दिया, 215 से देखिए 206 हो गया, ये मतलब मार्केट देखिए कैसे रिवर्स कर गया। तो इस लालच में आपको कभी नहीं बैठना है इस ग्रिड में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इस तरीके से आया है ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे अगर हमने पुट बाई किया है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। आपको टारगेट अगर आपने यहाँ तक कर लिया हुआ है तो या तो आप ट्रेल लगा दो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, या फिर ट्रेड टारगेट लेके निकलो मार्केट से बाहर। वरना अगर अभी हमने यहाँ पे टारगेट अगर पूरा नहीं किया होता तो ये देखिए मार्केट अब हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी खा के जाए। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए लोगों को, रैंडम ट्रेडर को दिखाने के लिए वो यहाँ तक ऑलमोस्ट आएगा, नेकलाइन ब्रेक करेगा, उनको दिखेगा हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे वो बाई करेंगे स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट वहां से हंट करते हुए नीचे आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने प्रॉफिट तो आज बुक कर लिया हुआ जो भी मैंने दिखाया इस तरीके से। हाँ जी, हो गया। तो लाइव ट्रेड Yes, में आप sir. लोग, लाइव ट्रेड में आप लोगों को दिखा किस तरीके से काम करते हैं और जी कैसे सर। साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। जी भैया। तो डर के काम नहीं करना है मार्केट में। ये मार्केट में हम बैठे हुए हैं तो ये हमारा बिजनेस है और इसके बॉस हम ही हैं। 3 तो मिनट हमें में डब्ल्यू पूरा पैटर्न कंट्रोल बन रहा हमारे है। ऊपर होना चाहिए। 3 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इसमें। बन रहा है ना, बिल्कुल वो बनेगा। अभी क्या है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ये ऐसा ये बनाएंगे, ठीक है, कुछ लोग इसमें ये बनाएंगे, कुछ लोग इसमें ये बनाएंगे कि ये चलिए एक सपोर्ट था यहाँ पे, ये ब्रेक हो रहा है। मैंने कल ही सारे लोगों को बोल के रखा हुआ है कि एवरेज सेल ऑन राइस पे ही हमें काम करना है और कहीं नहीं काम करना है। बस अब क्या है कि अपने अगर प्रॉफिट बना लिया है तो सिंपली जो भी पुराने चार्ट है उनको सिंपली इसे डिलीट कर दो। और अगर दूसरा ट्रेड लेने का और आपका अगर मन है तो आप 5 मिनट बाहर घूमो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो, चार्ट को भूल जाओ एंड देन नया प्राइस एक्शन सर्च करो फिर। क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये सारे प्राइस एक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको कभी भी अगर काम करना होता है तो आप एक ट्रेड अगर आपने एग्जीक्यूट करके टारगेट ले लिया है तो आप तुरंत चेयर छोड़ के उठो, सेटअप से उठ जाओ, उठ जाओ, 5-10 मिनट इधर घूमो, अपना कुछ भी टीवी वगैरह देखना है वो सब देख के, एंड देन जब आपका माइंड कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाए मार्केट से, तब आप आओ और फ्रेश एनालिसिस करो कि हाँ मार्केट में क्या दिख रहा है, 1 मिनट में क्या दिख रहा है, निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, 3 मिनट में क्या दिख रहा है। प्रॉपर एनालिसिस करो जैसे कि आप मार्केट में नए आया हो। मैसेज देखो जल्दी। क्या चीज? तो एक ट्रेड करने के बाद आप क्या करो, सिंपली निकल जाओ वहां से। और उसके बाद ये देखिए इसमें फिर से आप उसी लेवल पे आके, अब अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था, ये तो निफ्टी 50 का है ना, ये देखिए इसमें फिर से देखिए मार्केट वहीं से शार्प सेलिंग कर रहा है डब्ल्यू बना के। फर्स्ट हाफ में मार्केट इस तरीके से जो भी इंपल्सिव मूव किया रहता है उसका करेक्शन अगर एक बार करता है तो दूसरा बार भी वहां से फॉल करने के चांसेस होते हैं। बाकी सेकंड हाफ में इस तरीके से नहीं करे, सेकंड हाफ में ब्रेक करके निकल जाएगा ऊपर। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सारे लोगों का सेंटीमेंट ये बन जाता है कि हाँ मार्केट सुबह में इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना के गिरा था तो शाम में भी डब्ल्यू पैटर्न बना के और गिरेगा ही, वो नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए रहते हैं, मार्केट में बायस्ड हो जाते हैं लोग प्रीवियस का चार्ट देख के कि मार्केट ने सुबह में इस तरीके से काम किया है
ऐसे ऐसे, तो शाम में भी इस तरीके से काम करेगा। वो चीज नहीं करना है हमें। अब 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं मार्केट को, मार्केट कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बना। अब क्या है कि मार्केट खूब गिरे यहाँ से। अच्छा। विशाल भाई, जी बोलिए। ये अभी क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे ये कर रहे हो, तो उसका क्या करना है फिर अभी? कुछ नहीं करना, अभी इसको छोड़ दीजिए। वो क्लोजिंग अच्छा, प्राइस क्लोजिंग हमें प्राइस को छोड़ सिर्फ, दे। हाँ क्लोजिंग प्राइस को हमें सिर्फ सिंपल फर्स्ट मॉर्निंग में जो ट्रेड हमें लेना होता है उसी टाइम तक कंसीडर करते हैं। ओके। बाकी फर्स्ट हाफ जैसे ही आपका 9, 9:30 या 10 बज गया आपका, उसके बाद आपको हम्म। कोई और सेटअप यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची ही यूज करना है। अच्छा, सिर्फ अगर आपको फिबोनाची 10 के। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग अगर करना है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, तो हम्म। फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट जिधर भी हो रहा है, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, मार्केट ऊपर खुला, बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट ये होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं ऊपर ही जा सकता है। हम्म। ठीक है। ऊपर जाने के बाद मार्केट जब नीचे आ रहा है तो कुछ रैंडम ट्रेडर का ये भी सेंटीमेंट होगा कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ है तो गैप फिल होगा, और गैप फिल होगा तो जैसे मार्केट ये कैंडल और ये कैंडल बनाया होगा, वो लोग यहाँ पे पुट ट्रेड ले लिए होंगे। हम्म। तो जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो रैंडम ट्रेडर दो तरीके से सोचता है। पहला सोचेगा कि गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट तो वो सोचेगा कि ऊपर जाएगा, बुलिश रहेगा। बट अगर नीचे आ रहा है तो वो सोचेगा कि गैप फिल हो रहा है, और वहां पे पुट का ट्रेड ले लेगा इस कैंडल पे, और जैसे ही पुट का ट्रेड यहाँ पे लेगा इंपल्सिव ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पे रिवर्सल लेंगे, मार्केट इंट्राडे सेल क्रिएट कर चुका है, इनको हंट करते ऊपर चला जाएगा। राइट। तो हमें क्या करना है, मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्कआउट करना है, स्टॉप लॉस को कभी भी अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास नहीं रखना है, और मार्केट जैसे इंपल्सिव ब्रेकआउट करे प्रीवियस डे क्लोजिंग का या फर्स्ट कैंडल के हाई का या फर्स्ट कैंडल का लो का, हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड लेते समय हमारे स्टॉप लॉस के पास कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, मैं रिपीट करते रहूं सारे लोगों को, आप नोट करके रख लीजिए। तो फर्स्ट कैंडल का रूट, कल का एक बार चार्ट लेंगे सर विशाल भाई। फर्स्ट कैंडल का हाई लो, फर्स्ट वहां पे कैंडल एक का हाई लो, लेवल था अपना कल का, इसलिए वो पुट साइड का ट्रेड नहीं किया था। एग्जैक्टली हाँ, बहुत सही किया आप लोगों ने, ये ट्रेड मैंने भी थोड़ा इग्नोर किया था, क्योंकि ये एक लेवल हम्म। हमारा है इस तरीके से अगर बराबर। मार्कआउट करते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन पे मार्कआउट नहीं करना होता है, इस तरीके से ये मार्कआउट करते हैं। ठीक। हाँ हाँ। तो अगर ब्रेकआउट नहीं किया है तो मैं भी वेट कर रहा था कि अगर इसका, एक्चुअली इस टाइम तो मैं बैठा भी नहीं था सिस्टम पे, बट मोबाइल में मैं चेक कर रहा था, अगर इसको हम्म। ब्रेकआउट कर देता थोड़ा और तो हमें क्या ना हम्म। बहुत अच्छे खासे टारगेट मिल जाते हैं। तो ठीक है, आपने अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो बहुत जेन्युइन आपका ये है, रीजन है, यही हम्म। डिसिप्लिन मेंटेन करना है हमें। वरना आप क्या हम्म। करोगे कि आप देखोगे कि क्या अरे पिछले दिन तो सिर्फ टच करके नीचे आ गया था, अगले दिन फिर मार्केट खुलेगा इस तरीके से, लेवल हाँ। होगा, टच करने जाएगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, तुरंत पुट ले लोगे, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, देन वहां से रिवर्स करेगा। राइट। तो वो सही किया था ना, कल का ट्रेड नहीं लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही किया था, नहीं लिया था आपने ट्रेड और में। फिर बाद में फेबो के, इससे मैंने सी का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ये। अच्छा ये जो है यहाँ पे, हाँ हाँ। ठीक है, कल मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था फिबोनाची का, जब मार्केट बहुत गिर गया तो यहाँ से मैंने ये लगाया हुआ था, और ऑलमोस्ट यहीं पे लिया था, लेकिन मार्केट बहुत डीके करा के, मतलब 20-30 पॉइंट ही मतलब यहाँ तक दिया था, ऑलमोस्ट दिया था, मैं ऑलमोस्ट यहीं पे बहुत निकला डीके था हो इसे। गया, बहुत डीके हो गया। बहुत डीके हुआ था कल, प्रीमियम में स्पाइक्स हो गए, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं मिल रहा था। हम्म। तो आई होप कि सारे लोगों को क्लियर हो गया हो कि सिर्फ सेटअप, हमें दो ही सेटअप पे काम करना है, और इसके अलावा तीसरा सेटअप कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, सेटअप सिर्फ 10% काम करता है, साइकोलॉजी 90% काम करता है। हम्म। सुबह उठना है, 9:15 पे हमने देखा, हमने आप सारे लोगों ने वेट किया कि कुछ बेटर प्राइस एक्शन बन जाए, इंपल्सिव मैंने स्टार्टिंग में बोला या तो इसको ब्रेक करे या तो इसको ब्रेक करे, तब हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम्म। ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बट कुछ एरर की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट जिन्होंने भी किया था उनको टारगेट कहाँ तक के मिले, यहाँ तक के मिले, ये टॉप से लेके यहाँ लगाया, ये यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो ऑलमोस्ट मैंने बोला था यहीं तक का टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस के यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद साइकोलॉजी क्या था कि मार्केट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत सारे रैंडम बायर घुसे, मार्केट उनको डरा के निकाल दिया, देन रैली करता हुआ ऊपर चला गया। अब जब वो इस कैंडल पे कहीं पे बाई किए होंगे, इस पे तो इंट्राडे सेल क्रिएट हो गया, मार्केट अपना इफिशियंसी मेंटेन के लिए रिट्रेसमेंट करके स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया, मार्केट हंट करते हुए नीचे आ गया। और मार्केट देखिए यहाँ पे काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। होल्ड वाला जो पोजीशन, मतलब जो ये स्ट्रेटेजी है, वो थोड़ा मैं बोलूंगा आप लोगों को, अभी आप लोग इग्नोर करो उसको, नहीं, मार्केट उसमें क्योंकि कंफ्यूजन ही हो रहा है अभी।
हाँ, क्योंकि आप सिर्फ 2 सेटअप पे काम करो, मैं बता रहा हूँ आपकी अब देखो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से आया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, इसको नेकलाइन ब्रेक करेगा ही करेगा ये, तभी रिटेल ट्रेडर या जो रैंडम ट्रेडर है वो ट्रैप होंगे इसमें। तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिबोनाची अगर लगाते हैं तो टॉप टू बॉटम तो मार्केट हमारे जोन में आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, बट मार्केट एक बार रिटेस्ट कर चुका है, 2 बार रिटेस्ट कर चुका, होल्ड कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमारे समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अब दूर रहो इससे, सही। अब दूर रहो। हमें सिर्फ क्या ना, मार्केट में ऐसे जो प्राइस एक्शन बनते हैं ना, ये फॉल जो है ऐसा स्विंग हमें मिल जाए तो हमारा कंफर्मेशन उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। तो मार्केट को देखिए गिरना चाहिए यहाँ से नीचे, लेकिन मार्केट क्या करेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न भी थोड़ा सा फॉर्म कर देगा तो लोग अच्छे खासा बायर यहाँ पे आ जाएंगे, देन मार्केट वहां से स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो जो भी फर्स्ट कैंडल का रूट वैल्यू है वो सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो कि पोजीशन बना ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाते समय स्टॉप लॉस कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं रखना है, ठीक। ठीक है। और जब फर्स्ट कैंडल पे आपने अगर ट्रेड करके टारगेट पूरा कर लिया है तो उसके बाद और कोई स्ट्रेटेजी आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची लेना है। ऐसा स्विंग मिल जाए बहुत अच्छा है हमारे लिए, मार्केट घूम के आएगा, या तो हम सेंटर लाइन में बाई करेंगे या तो फिर 60% पे अगर हमें प्राइस मिल जाएगा तो और अच्छा है। और सेफ साइड रहने के लिए 60% से हमें मेजर करना है 30 पॉइंट का। तो अगर आपने ही कहीं बाई किया 60% से 30 पॉइंट ऑलमोस्ट कहाँ तक आ रहे हैं, ये यहाँ तक, तो ये तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि स्विंग बहुत छोटा बना हुआ है। ऑलमोस्ट आप क्या करो कि इस 60% के थोड़ा ऊपर यहाँ तक रख दो आप ऐसे बस, और थोड़ा पैरेलल वॉचिंग भी करते रहो कि हाँ मार्केट इसमें, अब देखिए इसमें हम अगर देखते रहे पैरेलल वॉचिंग में तो हमें दिखता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। अगर इसमें भी अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता साथ में तो हम पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है ना कि मार्केट अगर ये भी ऊपर जाए और निफ्टी भी ऊपर जाए तो रिटेलर पैसा बनाएंगे। दोनों इंडेक्स अगर सिमिलर तरीके से कभी काम करता है तो हमें वहां पे मार्केट को इग्नोर करना होता है, ओके। ठीक है। क्योंकि दोनों तरीके से अगर मार्केट काम करेगा तो रिटेलर दोनों में काम करेगा, उनके पैसे दोनों में बनेंगे। तो जब तक ट्रैपिंग नहीं होगी, मतलब एक में मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है और दूसरे में मार्केट जो है थोड़ा और नीचे इस तरीके से आया हुआ है, तो जब ट्रैपिंग होगी इस पे जो लोग देख के बाई करेंगे और इस पे जो लोग देख के बाई करेंगे तो सेलिंग वहां पे ज्यादा आ जाएगी, फिर हम वहां पे टारगेट बुक कर लेंगे। तो जब तक मार्केट ट्रैपिंग नहीं करेगा ना, एसएल क्रिएट नहीं होगा, और जब एसएल क्रिएट नहीं होगा तो हम हंट किसको करेंगे। और अभी सारे लोग क्या है ना कि एक लॉट में ही आप लोग काम कीजिए, जितने भी लोग हैं, पहले कैपिटल ग्रो हो जाए उसके बाद फिर एक एक लॉट बढ़ाएंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल का तो ये ब्रेकआउट करने वाला है। 3 मिनट के चार्ट में देखते हैं थोड़ा, या फिर मुझे लग रहा है ये डे हाई टू डे लो का ये रिट्रेसमेंट कर देगा। ये निफ्टी जा रहा है ऊपर। निफ्टी भी जा रहा है ना ऊपर। पैरेलल वॉचिंग अगर करते हैं हम, निफ्टी बड़ा कैंडल आप लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा मार्केट में, आप साथ में तो आ रहा है। सिंपल सेटअप पे काम करना है। क्योंकि देखिए चार्ट बन जाने के बाद बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि चार्ट बन गया है तब तो कोई भी प्रॉफिट दिखा देगा, कोई भी लॉस दिखा देगा, कोई भी स्ट्रेटेजी दिखा देगा, हाँ। समझा देगा। बहुत समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में किस तरीके से आज हमने काम किया है, बहुत सक्सेसफुली तीनों टारगेट जो हमने बनाए हुए थे वो इजीली हिट हुए। अगर किसी ने भी इस कैंडल के ब्रेकआउट पे बाय किया होगा तो उसको टारगेट मिला, किसी ने भी इसके रिट्रेसमेंट पे अगर यहाँ पे सेल किया होगा तो उसको भी टारगेट मिला, ठीक। किसी ने अगर इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बाय किया होगा तो उसको भी टारगेट मिला, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में जो भी 9:15 9:30 तक जो होता है फर्स्ट कैंडल का स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है, और उसके बाद जब भी मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन बने वहां पे सिंपली फिबोनाची यूज करेंगे। बस ये 2 सेटअप आप लोग रखिए और सिर्फ इसी पे काम करना है, इसी की एक्यूरेसी बढ़ाइए। बाकी और कुछ देखना ना, आज काम करते हुए मैंने ना यहाँ से इंडिकेटर से कोई वॉल्यूम देखा है कि 920 ये में लगा देता हूँ, या फिर और भी बॉलिंजर बैंड है, पता नहीं क्या क्या है ना, मैंने इसमें कोई एटलीस्ट वॉल्यूम भी नहीं देखा है।
ना बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि ऑप्शन टूल्स वगैरह में ट्रेडिंग टिक में अनवाइंडिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ऑप्शन चार्ट। मैंने देखा क्या कभी किसी तरीके से? सिंपली जो सेटअप मैंने बताया हुआ है, अगर इनकेस मान लेते हैं कि अगर किसी ने देखा भी होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप देख रहे हो, आपके लिए अच्छा है, अगर काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब जो ऑप्शंस वगैरह होता है, क्योंकि देखिए चार्ट क्या बोल रहा है ना, हमें उस पर फोकस करना है। ये 2 मिनट में बदल जाएगा। ये क्या है, अभी कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर मार्केट में एंट्री करेगा या फिर 11 बजे जैसे ही आपका सिंगापुर मार्केट खुलेगा या यूरोपियन मार्केट ओपन होगा 11 बजे, वो पैसा जैसे ही डालेगा मार्केट तुरंत फटाक से बुलिश हो जाएगा। तो ये जो चार्ट ये आप देख रहे हैं ना, ये तुरंत 2 मिनट में धरा का धरा रह जाएगा। तो चार्ट पे ही फोकस करना है। प्राइस सिस्टम क्या है ना, बाप है हर चीज का। प्राइस किस तरीके से मूव करता है, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, प्राइस का जो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमें देखना है। हमारा देखिए सेंटीमेंट क्या था ऑलरेडी, अगर मैं 15 मिनट में देखूं तो कल ऑलरेडी जैसा मैंने बोला था कि मार्केट का जो है एवरेज सेल ऑन राइज पे हमें फोकस करना है। बट हमने बाई भी तो किया। बाई इसलिए हमने किया क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर है। इंट्राडे प्लेयर क्या है, छोटे छोटे सिम पे बाई और सेल दोनों कर सकता है। बाई हमने कैसे किया, सिंपली मार्केट जैसे क्लोजिंग प्राइस का इंपल्सिव ब्रेकआउट किया, हमें यहाँ बाई मिल गया, स्विंग बनाया, रिट्रेसमेंट पाया, हमने सेल कर दिया, हो गया। बट मार्केट का एक ओवरव्यू समझने के लिए, मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए हर एक हमें नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, 3 मिनट में कैसा काम कर रहा है, 5 मिनट में कैसा काम कर रहा है। तो ये सब जब सारा चीज आप एनालाइज कर लोगे तो एक्यूरेसी, छोटे छोटे फैक्टर्स जब हम ऐड करते रहेंगे ना अपने चार्ट में, अपने ट्रेडिंग में, तो हमारी एक्यूरेसी जो है और इंप्रूव होती चली जाएगी। अब यही क्या है, मार्केट अगर इस तरीके से थोड़ा और इंपल्सिव मूव करके यहाँ तक चला जाता, देन उसके रिट्रेसमेंट पे या फिर इसके हाई को ब्रेक कर देता, तो हम रिवर्सल का ट्रेड ले लेते, या तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जब आता तो हमें कॉल सेट का ट्रेड ले लेते और टारगेट यहीं तक करते 50% पे। दोनों इंडेक्स को देखते हैं क्या काम कर रहा है इसमें। क्योंकि ट्रेड बना देने के बाद आपको इमोशन में नहीं बैठना है बिल्कुल भी। ट्रेड बन गया तो बस बन गया, उसके बाद उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। निफ्टी कुछ ज्यादा ही होल्ड कर रहा है आज तो। अभी बुलिश हुआ है। निफ्टी क्या है, पूरा मार्केट खराब कर देता है। दो कैंडल में ही बना देगा मेरे ख्याल से नीचे। हाँ, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाए एक बार, फिर थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा, देन यहाँ पे आएगा, इसको निकालेगा आज। डे लो तक होगा मेरे ख्याल। अब ये जो लोग ये सोचे हो कि बैंक निफ्टी तो गिर रहा है नीचे, तो इसको भी गिरना चाहिए। ये देखिए होल्ड कर गया यहीं पे। पैटर्न इसमें सिमिलर उसी तरीके से बनेगा, ये जो इस तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इस तरीके से गिरता हुआ फॉर्म बन रहा है। कई बार इस तरीके से पैटर्न बनेगा और इसमें क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा। लेवल्स इसमें अलग लेवल्स आते हैं और इसमें एक अलग लेवल है। ये जब बुलिश होगा तो ये होल्ड कर जाएगा, जब ये बेरिश होगा तब ये भी होल्ड कर सकता है। दोनों अपोजिट काम करते हैं, रिटेलर को पैसा नहीं बनाने देता है ये। अब जो लोग इसको देख के सोचे हो कि ये तो सेलिंग आ रहा है, इसमें यहाँ पे कोई अगर सेल किया होता तो फंस गया होता। वैसे इसमें हमारा कोई ट्रेड का सेटअप बना ही नहीं है। अब बना भी है तो कैसे बना, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हम अगर यहाँ पे बाई करते, यहाँ पे तो बाई ही नहीं करते क्योंकि पैरेलल वॉचिंग में हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट जब यहाँ पे भी आया या फिर इस कैंडल पे जब यहाँ पे ब्रेक किया होता है इसको, तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसमें फिबोनाची लगाते हैं। या बैंक निफ्टी पे जब मार्केट ये हाई बना दिया तो यहाँ से लेकर हाई तक का ये लगाते हैं, और जब मार्केट देखिए इंपल्सिव इस तरीके से गया है, जब यहाँ पे नीचे आता तो यहाँ पे हम बाई करते और टारगेट हमें इसका 50% पे मिल जाता। क्लियर है सारे लोगों को? अब अगर निफ्टी में अगर हमें काम करना होता तो हम क्या करते, सिंपली वेट करते कि या तो इस लेवल को इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे। इंपल्सिवली ब्रेकआउट ही नहीं किया, ये तो होल्ड कर रहा है बस ही। अब जब इंपल्सिवली अप साइड ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते, पुट का ट्रेड लेते तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। पुट का ट्रेड अगर आप नहीं लेते तो आप, मार्केट ने एक हाई बना दिया है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेके यहाँ तक हाई लगाते, मार्केट इंपल्सिवली गया है,
रिट्रेसमेंट करना है, आप यहाँ पे पुट का कॉल साइड का ट्रेड लेते, टारगेट आपको 50% पे आराम से मिल जाता। सेटअप वही है, बस आपको यूज करना आना चाहिए उसमें, इस तरीके से यूज करना है हमें। अब ये आप बोलोगे कि निफ्टी में तो आपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से लगाया है, इसमें आपने क्लोजिंग से क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें क्लोजिंग प्राइस में बहुत पास नहीं है। ये अगर ऑलमोस्ट, अगर ये कैंडल यहाँ पे रहता और ये इस तरीके से जाके दिन यहाँ नीचे आता, इसको क्रॉस कर देता, तब हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन सा लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है और वो लेवल इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हमने यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकआउट पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आने के बाद कॉल साइड का ट्रेड लिया। अगर यहाँ पे भी हम लगाते हैं इस तरीके से, तो अगर हमारा प्लानिंग होता है कि मार्केट ऊपर गया है, रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे आता, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेते। इसमें नहीं आया, हमने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। और कोई डाउट है किसी को? चालीस 50 पॉइंट सारे लोगों ने ऑलमोस्ट कैप्चर किए होंगे। अगर किसी ने 2 ट्रेड लिया होगा तो 70-80 पॉइंट कैप्चर किए होंगे इजिली। बाकी आप लोग ये सब भी देख सकते हो अगर देखने का मन हो, वरना मैं सजेस्ट ऐसा नहीं करता हूँ। अनवाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, बट ये सब डेटा क्या है ना, कंफ्यूज करेंगे आपको, सब कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ। हाँ, वॉल्यूम्स अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वॉल्यूम मैं भी वैसे देखता नहीं हूँ, बट लोगों के चार्ट में लगा हुआ रहता है, तो क्योंकि आपका फोकस फिर इधर चला जाएगा। क्या इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, आप बाई कर लोगे यहीं पे, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है तो मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, आप यहाँ पुट लोगे, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। ये सब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपने ये कैंडल देख के यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया, ये मार्केट यहीं पे होल्ड कर गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है, आपने यहाँ पे बाई किया, चलिए मार्केट चला गया आपके ऊपर। आपने इस कैंडल पे पुट का ट्रेड लिया, यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। वॉल्यूम पता नहीं कैसे लोग आइडेंटिफाई करके काम करते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैंने जो अपने बैक टेस्टिंग किया था स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, तो वॉल्यूम मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल ऐसा लगा नहीं था। बस ये पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे बायर है, सेलर है, उनकी क्या क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में आ रहे हैं वो बस पता है बस। बट ट्रेडिंग में मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्पफुल नहीं लगता है। एसएल हंटिंग है, जो अपने 2 सेटअप पे फर्स्ट कैंडल थ्योरी पे काम कीजिए और उसके बाद सिर्फ फिबोनाची पे काम करना है और कोई सेटअप पे नहीं काम करना है। क्योंकि 2 सेटअप पे भी अगर हमारा कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप हो गया अच्छे तरीके से, तो हम पैसा बहुत अच्छा बना लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हाई बनाया है, लो बनाया है, ऊपर से फिर ऐसे इसी तरीके से घूम रहा है, साइडवेज हो रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है। तो मैंने ये आप लोगों को ये बोल दिया कि आप होल्ड पे कभी पोजीशन मत बनाओ। आपको लग रहा है कि हाँ, कोई एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल अगर है कहीं पे, जैसे ये 41,500 का है और मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से चलते हुए आ रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मत बनाओ पोजीशन, आप रहने दो। ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद रिटेस्ट करना है तो भले आप ले लो, क्योंकि इसमें क्या है ना, मार्केट कई बार ट्रैपिंग करके फिर नीचे ही आ जाता है, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा, डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा सारा। आप इसको मत यूज करो बहुत ज्यादा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में मैंने देखा है कि कभी कभी काम करता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। फर्स्ट हाफ में काम करेगा, सेकंड हाफ में काम ही नहीं करेगा। बट फिबोनाची की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब तो कोई मार्केट प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं रहा है, बस डीके कर रहा है। जब भी मार्केट डीके इस तरीके से मतलब साइडवेज हो जाता है, सिंपली बस उसको मार्कआउट कर देना ये तरीके से। अब जब निकलेगा इधर से तभी कुछ हमारा प्लान एग्जीक्यूट होगा, कुछ प्लानिंग करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछते रहिए। कल का चार्ट भी अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि जो लाइव सेशन है वो ट्यूसडे और थर्सडे को ही होगा, आप मान के चलो। क्योंकि मंडे का चार्ट और ट्यूसडे का चार्ट का जो सेशन, डाउट सेशन होगा, वो ट्यूसडे को हो जाएगा इवनिंग में या फिर लाइव सेशन में।
वेडनेसडे और थर्सडे का जो वो है वो आपका फ्राइडे को हो जाएगा, सॉरी थर्सडे को ही होगा ये। तो लाइव सेशन जो है वो आपका 2 दिन होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। थर्सडे को इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस दिन थोड़ा पोजीशन वगैरह करते हैं तो जैकपॉट ट्रेड वगैरह मिल जाता है, और उसमें रिस्क भी हमारा कम रहता है। जो प्रॉफिट हुआ होता है 1 वीक का वो हम सिर्फ उसमें लगाते हैं। लाइव ट्रेड 2 दिन होगा, और बाकी जो सेशन डाउट सेशन भी होंगे उसी दिन रात में होंगे। दो दिन का चार्ट हम कवर करते हुए चलेंगे। मंडे ट्यूसडे का ट्यूसडे को इवनिंग में कर लिए, वेडनेसडे और थर्सडे का थर्सडे को इवनिंग में कर लिए। अब फ्राइडे का जो चार्ट होगा वो सैटरडे या संडे का जो क्लास होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चार्ट आपका कोई भी मिस नहीं होगा, या डाउट जो भी रहेगा वो क्लियर होते चलेंगे। जो सर सेटअप है भाई उसको जी बोलिए। निफ्टी निफ्टी में एक बार ये 15 मिनट का टाइम लगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस हाई था 17,907 17,900 917। 917, ठीक है, ये हाई हो गया। हाँ हाई हो गया। उधर से लेके हमने नेक्स्ट रिटेस्ट कराया, उधर आके हमें 50% का आया। यहाँ से नहीं डाउन डाउन तक नहीं, ऊपर तक यहाँ तक थोड़ा हाँ हाँ उधर नहीं, ऐसे अभी। ये ऐसे फिबोनाची नहीं लगाना है। ओके फिबोनाची आपको कभी भी लगाना ना तो एक कंप्लीट टॉप पकड़ना है और एक कंप्लीट बॉटम पकड़ना है, ये हमारा होना चाहिए स्विंग ये इस तरीके लोअर से। ये एग्जैक्टली हम लोअर लो वाला सिंग यूज कर रहे हैं ना विशाल भाई, तब तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये होगा। देखिए फिबोनाची किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। अगर मार्केट कभी भी इस तरीके से चल के यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रिट्रेस करके भी गया हुआ है, तो हमें यही मानना है बड़े टाइम फ्रेम में कि मार्केट ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऊपर गया है। तो जब भी फिबोनाची हमें लगाना है, फिब को लगाना है, तो यहाँ से बॉटम से पकड़े और ये टॉप जो भी हमारा नियर बाई हाई होगा इस डे तक 8 फरवरी का हाई तक हम ये लगा देंगे, ओके ठीक है। और इसमें सिंपली मार्कआउट भी कर सकते हैं। इस तरीके से इम्पल्सिव गया हुआ है तो रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे जब आएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, एंड देन हमारा टारगेट इसी ये इस स्विंग से लेके यहाँ स्विंग का 50% तक का हमारा टारगेट होगा, ओके बस। अब अगर मार्केट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट वहां से नीचे गिर के यहाँ पे आया हुआ है। एक हाई हमारा ये है रिसेंट में। अगर मैं यहाँ से पहले का चार्ट को अगर नहीं देखता हूँ, अगर मैं इस तरीके से इसको छुपा देता हूँ, तो हमें क्या दिख रहा है कि आप मार्केट का एक हाई और एक ये लो बताओ। तो हमारा हाई तो यही हुआ ना एक यहाँ कि मतलब मार्केट जो है इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है और कहाँ तक गिरा है, यहाँ तक गिरा है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से मार्केट नीचे घूमते फिरते हुए यहाँ तक आया हुआ है। तब ये जब रिट्रेसमेंट करेगा, अब यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ओके क्लियर है ये? ठीक है। तो प्रॉपर स्विंग जब भी पकड़ना, अब जैसे इस डे में अगर हमें काम करना है 2 दिन का, अगर पोजीशन हमें ये देखना है स्टॉप लॉस कहाँ पे बने हैं, मार्केट ने उनको क्लियर किया है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो ये हाई से पकड़ेंगे अगर, और ये लो तक, तो अब इसमें मार्केट ने क्या किया, ऊपर हाई से इम्पल्सिवली नीचे आया हुआ है, देन करेक्शन करने ऑलमोस्ट 60% के जोन तक चल रहा है, यहीं पे है। अब ये प्रॉपर रिट्रेस हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट इफिशियंसी मेंटेन हो गई, नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट है ही ऑलरेडी, क्योंकि जो बायर यहाँ पे बैठे होंगे यहाँ पे उनको तो गैप अप में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। हाँ तो मार्केट ने क्या किया कि इन सेलर को निकाल दिया यहाँ से ऊपर जाते समय। यहाँ के तो क्लियर भाग गए होंगे। अब यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, मार्केट क्या करेगा, नीचे आके इनको हंट करेगा। रिट्रेसमेंट जो है मार्केट सिर्फ 2 रीजन से करता है। अगर ये जो मार्केट अगर एक पॉइंट से मार्केट गिर के आया हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट को जाना नीचे है, यहाँ पे है। तो मार्केट इतना डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से नहीं गिर सकता है। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे या सेलर बैठे होंगे उनका प्रॉफिट को कम करने जाएगा। ये ऊपर जाएगा 50% तक प्रॉफिट कम कर देगा इनका। और जब ये ऊपर जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना के जाएगा इस तरीके से।
तो यहाँ पे बायर जब एक्यूमुलेट हो गए और ये यहाँ से पोजीशन से निकल गए, तो मार्केट अपना एफिशिएंसी मेंटेन कर लिया और नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए, तो मार्केट क्या करेगा, भंड करते हुए इनको यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें हमेशा स्विंग पकड़ना है। अब जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ से इंपल्सिवली गया हुआ है, तो आएगा नीचे 50% पे, इनका प्रॉफिट कम किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते समय बहुत सारे सेलर को एक्यूमुलेट कर लिया, और देखिए मार्केट कितना इंपल्सिवली ऊपर गया हुआ है जब अच्छे खासे स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए। तो जब छोटे छोटे कैंडल इस तरीके से बने ना, तो आप समझ जाओ कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है। बायर जो रिटेल ट्रेडर या रैंडम बायर होते हैं उनको बिठा रहे हैं यहाँ पे, आओ बैठ जाओ, पोजीशन में बैठ जाओ। और जैसे ही बैठ गए सारे अच्छे खासे और प्रॉपरली रिट्रेस भी कर दिया, इसका दो काम हो गया उसका, एक तीर से दो निशाना किया मार्केट ने, इनको भी निकाला और यहाँ पे एक्यूमुलेट भी कर लिया, इनको हटाया और इनको बिठाया एंड देन एक बार में क्लियर कर दिया यहाँ से बड़े बड़े कैंडल। ये ऑपरेटर कैंडल होता है। ये ऑपरेटर पहले छोटा छोटा कैंडल बना के इनको बिठाता है और एक बार में क्लियर कर देता है। तो हमें प्रीवियस डे में ये भी एनालाइज करना है, जैसे अगर इस दिन का अगर किसी को काम करना होगा तो सिंपली यही देखेगा, जैसे ये मार्केट क्या है कि यहाँ से इस तरीके से इंपल्सिवली गया हुआ था और ये रिट्रेस किया है नहीं, ये हम चेक कर लेंगे फिबोनाची से। फिबोनाची अगर हम लगाते हैं यहाँ से तो देखेंगे कि हाँ मार्केट ने जो है इस स्विंग का रिट्रेसमेंट कर दिया है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि किसी रिवर्सल पे हमें ट्रेड लेना है। रिवर्सल का ट्रेड लेते समय हमें क्या देखना है, रूट वैल्यू क्या है कि कोई भी ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है और नियर बाय में एक इंपॉर्टेंट लेवल ये भी था। मान लेते हैं आपने अगर कहीं पोजीशन ले भी लिया यहाँ पे जल्दीबाजी में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा ये अलर्ट रहते तो आप देखते कि हाँ यहाँ पे इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है, कोई कैंडल मिला हमें, और वहां से आप एक ये ले सकते थे पुट का ट्रेड। और अगर पुट का ट्रेड नहीं ले पाए फर्स्ट कैंडल थ्योरी पे, तो आप फिर वेट करो आराम से, फिर फिबोनाची का ही सेटअप ढूंढना है। फर्स्ट कैंडल अगर आपका फेल हो जाता है तो आपको फिबोनाची ढूंढना है। फर्स्ट कैंडल के लो से डे का हाई तक आप फिबोनाची लगाइए। जैसे ही मार्केट 60% के जोन में या 50% के जोन में आता है, इंपल्सिव ले गया है, रिट्रेसमेंट करने आएगा, हम यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट हमारे टारगेट को दे देगा। प्रीवियस लो से क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि मार्केट क्या है ना, जब इतना बुलिश होता है ना इस तरीके से, तो यहाँ तक के बायर को एक्यूमुलेट नहीं कर, यहाँ तक के बायर को डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा। जब कोई भी मान लीजिए प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे है और गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से मार्केट इस तरीके से चलता है, तो रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट का रिट्रेसमेंट करने मार्केट ये जोन पे नहीं आएगा। वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ से लेके ये जो स्विंग बना हुआ है इसका रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वो चला जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो बायर और सेलर होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस जब मार्केट से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो मार्केट इनको टारगेट नहीं कर पाता है। फिर मार्केट क्या करेगा कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से एक दो दिन आने वाले समय में तब इनको जाके निकालेगा। और वही देखिए मार्केट ने उसके अगले दिन उसी तरीके से किया है, ऊपर यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया। अब अगर इस पॉइंट से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं ये क्लोजिंग से, मार्केट यहाँ गया, ये देखिए 50% का रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर रिट्रेस करके दिन ऊपर चला गया। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट कब किस स्विंग का जो है रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट इस दिन भी बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो रिट्रेसमेंट था वो पेंडिंग था मार्केट में। मार्केट ने यहाँ से चलते हुए हाई लगा दिया, और जब हाई लगाया है तो ये हाई और एक ये लो हमें कंटिन्यूसली दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया है, इसका रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, पेंडिंग रिट्रेसमेंट है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया फिर रिट्रेस करके। चलिए अब तो मार्केट में कुछ बचा नहीं, मुझे लग रहा है साइडवेज ही हो गया। तो ठीक है, सेशन आज का यहीं एंड करते हैं फिर। आई होप कि सारे लोग ने प्रॉफिट बुक किया होगा और सारे लोग कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, किस तरीके से पोजीशन बनाना है और किस तरीके से साइकोलॉजी और डिसिप्लिन दोनों मेंटेन करना है। फोमो में एंटर कभी नहीं करना है, छोटे स्टॉप लॉस और कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है सारे लोगों को? यस, चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं फिर। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, थर्सडे को फिर लाइव होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू।